गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद। गौरव जी फटाफट आपकी बात, हालांकि थाली पर चर्चा आपकी सुनी हमने, बोलिए। रोहित जी, शुरुआत में जब वित्त मंत्री जी अपना बजट भाषण पढ़ रही थी तो मुझे लगा पहले 1 घंटे की ये कोई सेल हो रही है क्या देश में। हाईवे बेच दो, बिजली के तार बेच दो, शिपिंग कॉरपोरेशन बेच दो, BHEL बेच दो, बंदरगाह बेच दो, सरकारी बीमा कंपनी बेच दो, सरकारी बैंक बेच दो। अरे हो क्या रहा है? ये बजट था या बेचने की कोई प्रतियोगिता वित्त मंत्री जी ने लगाई? और 2-3 मुद्दे और 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि इस बजट में युवाओं के रोजगार के सृजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्या एक काम किया गया? प्रत्यक्ष रूप से बताना, ये बेकार बातें मत करना, इतने पैसे हमने यहाँ दे दिए, इससे रोजगार का इतना सृजन हो जाएगा। वो देखावा हमने पिछले 7 साल में कि बेरोजगारी की दर 9% है, जो कोई जमाने में 2% रहा करती थी। दूसरा मेरा सवाल है कि MSME जो देश का मैं कहता हूं कि देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए 15,000 करोड़ का आवंटन, अर्थात प्रति MSME 2400 रुपए की हैंड होल्डिंग। आपको लगता है कि इस आपदा में जब पूरा देश, पूरा व्यापार, जब पूरी अर्थव्यवस्था पे कोरोना का संकट है, उस दौरान आपने MSME को 2,500 रुपए, 2,417 रुपए की हैंड होल्डिंग करी? मुझे लगता है कि इस तरह का मजाक है ये MSME सेक्टर का के साथ। और तीसरा पॉइंट, किसान सम्मान निधि रोहित जी, जिसमें MSP तो अभी की सरकार देने के पता नहीं किसके क्या मूड में है, किसान भी नहीं जानते, सरकार को पता है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं, उसका आवंटन क्यों घटाया 10,000 करोड़ रुपए से? क्या आप उनको वो सम्मान निधि भी नहीं देना चाहते? पिछले वर्ष किसान सम्मान निधि में 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो आज 65,000 करोड़ रुपया क्यों गया? इसका मतलब क्या है रोहित जी कि देश में अगर 15.5 करोड़ किसान है लगभग, तो मात्र 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए का आवंटन होगा, बाकी लोगों को आवंटन नहीं होगा। इन सवालों का जवाब दीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए क्या किया गया। वो जवाब देंगे, वापस आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि पहले तो आप कहते थे कि ये 6,000 दिखावा है, कुछ नहीं है। दूसरा, विनिवेश का आपने जो सवाल उठाया वो भी आपसे पूछना जरूरी है कि इन्होंने सेल लगा दी। सर, शोरूम का दरवाजा किसने खोला था और किसने सिखाया देश को कि सेल लगाई जा सकती है घर में पड़े सामान की भी? उस पर आपसे कमेंट लेंगे। उसके पहले सैयद जफर इस्लाम आपके सवालों के जवाब देने। बोलिए जफर इस्लाम। देखिए रोहित जी, जब ये कहते हैं सेल के बारे में, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जब यहां पर हम जब सेल कर रहे हैं, ये देश के नागरिकों का असेट्स है, ये किसी सरकार का असेट नहीं है। लेकिन इन्होंने सरकारी और नागरिकों का असेट जब इनके राज था तो ये लोग, नेता लोग अपने कहीं ना कहीं अपने लिए बना लेते थे। ये सरकार का असेट्स है, नहीं है, ये यहाँ के लोगों का असेट्स है। बेच के उसको ही उससे दूसरे असेट क्रिएट करना है। और ये जो है साइकिल चलना चाहिए। जो असेट्स बिकता है उससे नए असेट्स क्रिएट होते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। और इसको उसी तरह परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दूसरी बात कि आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जरा बताइए, आप तो इकोनॉमी समझते हैं। जिस तरह का कैपेक्स इस बार अनाउंस किया गया है, ऐतिहासिक नहीं है, जिससे कितनी सारी नौकरियां जनरेट होंगी, कितने सारे सेक्टर में जो आज तक आप सोचते थे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। और हर गांव शहर में क्रिएट हो सकता है। अगर आप 5,54,000 करोड़ का ऐतिहासिक बजट, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था देने का, वो नहीं किया। और आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सरकार में रह के डरते थे रेटिंग एजेंसी से। मैं खुल्ला बोल रहा हूं, आज हमारी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट 9.5 देश के हित में किया है और इसकी चिंता नहीं की। मैं उस वक्त बैंक में था जब आपकी सरकार थी और आपके लोग बार बार ये पूछते थे कि कहीं रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड नहीं कर दे। जबकि हमने चिंता बाकी बाद में की, पहले देश की चिंता की, देश के लोगों की चिंता की। और जब हम इस देश में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की, और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं MSME की बात की। MSME को हमने पहले, उनको जब लिक्विडिटी चाहिए थी लिक्विडिटी दिया, हमें कैपिटल चाहिए था कैपिटल दिया, हमने जब सबऑर्डिनेटेड डेट था तब सबऑर्डिनेटेड दिया। और अब जब उनको चाहिए 15,000 करोड़, वो भी डबल है पहले राशि का। और साथ साथ जितने जो कस्टम ड्यूटी को खत्म किया, रैशनलाइजेशन किया एक्साइज ड्यूटी की, ताकि वो कॉम्पिटिटिव बने। और उनको कॉम्पिटिटिव बनाना हमारा काम है। उसके डेफिनेशन में चेंज किया, लेकिन हमने उनको हर बार एक कथित राहत पैकेज जो जान देनी चाहिए वो जान देने की। कोरोना काल में
तो आपने राहत नहीं दी थी, आपने कहा था लोन ले लो। और लोन आदमी तब लेता है, उसकी हिम्मत तब पड़ती है जब उसको दिख रहा हो कि आने वाले दिन बेहतर होंगे तो मैं चुका लूंगा। जब उसको सामने अंधेरा दिख रहा हो तो वो लोन कैसे लेगा? नहीं राहुल जी, आप और कितने लोगों ने आपसे लोन लिया? क्या इसका डेटा सरकार ने रखा आज बजट में? रखा सरकार ने डेटा? रोहित भाई, बिल्कुल रोहित भाई, आपको बिल्कुल रोहित भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ आप कह रहे हैं लोन नहीं, लिक्विडिटी क्रिएट की, इक्विटी कैपिटल की तरह से भी हमने लिक्विडिटी सबऑर्डिनेटेड जिस तरह के चाहिए आपको प्रावधान है। इक्विटी में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर आपको अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल है तो आपको लगता है आपको बढ़ेगा। अगर लिक्विडिटी थोड़ा कैश में आपको चाहिए तो लोन ले लो। अगर आपको लगता है इक्विटी चाहिए, थोड़ा सा आपको इस बिजनेस में पोटेंशियल है, आपको सरकार ने थोड़ा कैपिटल चाहिए तो कैपिटल दे लो। सबऑर्डिनेटेड लोन चाहिए तो सबऑर्डिनेटेड लोन। जफर साहब देखिए, हमने हर तरह का प्रावधान किया था। आप भी और गौरव जी भी जरूरत हो, आप दोनों है अर्थशास्त्री। मैं सीधे आम आदमी की भाषा में आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आज के बजट से आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क आएगा? जिन 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई या जिनकी सैलरी कट गई 30%, 35% पिछले 8 महीने में, 9 महीने में, उनकी जिंदगी पे क्या फर्क आएगा इस बजट के बाद? इतनी तेजी आएगी इस देश में, नौकरियां इतनी बढ़ेंगी, इतना ज्यादा निवेश होगा। जब 5 लाख और 5,54,000 करोड़ का जब निवेश होगा तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी देखेगी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है तो नौकरियां जनरेट होती है, हाथ में इनकम आता है, तो लोग खर्च करते हैं। ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। और अगर ऐसा नहीं होता ना तो आज सुनिए एक चीज, 2300 पॉइंट जो है मार्केट कभी उछला नहीं, इसलिए पूरे दुनिया ने इसको माना इसलिए उछल रहा है कि आपके ऊपर वैसे ही आरोप लगाते हैं कि आप उद्योगपतियों के लिए करते हैं सब कुछ।